आपको सुनाते हैं अपने बचपन का किस्सा। आजकल बच्चों के होते हैं कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं। हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, मास्टर आते थे, पढ़ाते थे, कान खींच खींच के कॉन्वेंट कर देते थे। आजकल अगर कोई बच्चे को मास्टर मार दे तो उस पर FIR दर्ज हो जाती। हमारे समय में मास्टर मार मार के ही पढ़ाता था, मारने का कायदा था। कायदा क्या समझो, अलकायदा था। भाई हमारे एक मास्टर थे बदौरिया, गणित पढ़ाते थे, कक्षा 3 में हम पढ़ते थे। तो बदौरिया साहब की आदत ये थी, जिस बच्चे को देख लेते उसको देख के मुस्कुरा देते थे, समझ लो परिवार खून उसका जल जाता था, क्योंकि वो जान जाता था आज मेरा नंबर है। अब फिर उसको ले जाके नीम के पेड़ के नीचे उसको कसते थे। नीम का पेड़ क्या, वो स्कूल में बदौरिया साहब की वर्कशॉप के नाम से फेमस था। तो हम जो है घर से गए, तेल काजल बढ़िया लगा लुगू के, नाखून नाखून कटवा के टाट फट्टी बैठे, और उसके बाद बदौरिया साहब का घंटा लगा गणित वाला। बदौरिया साहब छड़ी घुमाते हुए आए, घुमाते घुमाते देखे दाखे और हमको देख के मुस्कुराए दिए। अरे हमारा परिवार खून जल गया। हमने कहा इसने क्या आज हमें तोड़ लिया क्या। बदौरिया साहब हमें देख के मुस्कुराए और जाके कुर्सी बैठे। कुर्सी बैठ के इशारा किए, बोले लाला पहाड़े आते हैं। हमने कहा जी आते। अच्छा पहाड़े, उस समय 20 तक आना बहुत जरूरी था और हमको आते भी थे। तो हमने कहा जी गुरु जी आते। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा, बोले यहाँ आओ, पहाड़े आते हैं। हमने कहा जी गुरु जी आते हैं। सीना चौड़ा करके हमने कहा अब कैसे मारोगे, हमें तो पहाड़े आते हैं। अच्छा 20 तक पहाड़े का कायदा था, 20 तक पहाड़े मुझे आते थे, हम पढ़ने में तेज थे। उन्होंने तीसरी बार पूछा, बोले लाला पहाड़े आते हैं। हमने कहा जी गुरु जी आते हैं। बोले सुनाओ 23 का। अब हम फंस गए। हमने कहा गुरु जी 23 का तो नहीं आता। कहीं चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले गए। उन्होंने भैया हमको जड़ा। छुट्टी हुई, हम घर गए, न खाना खाए न हाथ मुंह धोए, सीधे चौपतिया लेके उसमें पहाड़े लिखे थे। हमने कहा मौसी के यहाँ से घूम के आए, हो सकता सिलेबस चेंज हो गया हो, 25 तक का कायदा आ गया हो, हमें 20 तक आते हैं। जून के बाद जुलाई में स्कूल खुले थे। घूम करके 2 महीना मस्ती करके नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, सबके यहाँ से आए थे। तो हमने 25 तक का रात भर रट्टा लगाया। हमने कहा अब कल देखेंगे बदौरिया साहब कैसे मारेंगे। गए हम, तेल काजल लगा के बढ़िया चिको लाइट होके बैठे। घंटा लगा बदौरिया साहब का। अच्छा बदौरिया साहब जिसको तर लेते थे कई दिन तक उसी पिटाई करते थे। बदौरिया साहब आए, छड़ी घुमाते हुए हमारी तरफ, हमें देख के मुस्कुराए। हम टाइट होके बैठे। हमने कहा मुस्कुराओ चाहे ठास करो, आज मार नहीं पाओगे, मन ही मन सोचे। बदौरिया साहब देखते देखते गए कुर्सी पे, बोले लाला यहाँ आओ। हम गए। पहाड़े आते हैं। हमने सीना चौड़ा करके हमने कहा जी गुरु जी आते हैं। कहीं पहाड़े आते हैं। हमने कहा जी गुरु जी आते हैं। सुनाओ 27 का। हमने कहा 27 का तो नहीं आता। चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले गए। हमको फिर जड़ा। जब हमको जड़ा छुट्टी हुई, हम घर गए। अब की हमने आए खाया, गुल्ली डंडा खेला, गेंद खेली, कुछ नहीं पढ़े। रात भर सोए इंच के। सवेरे काजरों न लगाए, न तेल डाले, न बाल खींचे, सीधे गए स्कूल। बदौरिया साहब का घंटा लगा। बदौरिया साहब आए, छड़ी घुमाए, हमको देख के मुस्कुराए। हम उठाए, बस हम चल दिए नीम के नीचे। जब अंतो कत्ता नीम के नीचे ही जाना है तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करे। जैसे वो मुस्कुराए वैसे ही हम नीम के नीचे। हमने कहा पहले मारो आके। तो ऐसे हमको बदौरिया साहब मार मार के पढ़ाए। नीम वाला ज्ञान मिला। भगवान बुद्ध को जैसे पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था, ऐसे हमको नीम के नीचे ज्ञान मिला। इसलिए मेरा ज्ञान थोड़ा कड़वा है।